Dear student of ninth class, today we are going to start your exercise 13.7. In exercise 13.7, question number first, find the volume of right circular cone with radius r equals to आपके पास है 6 सेंटीमीटर और h इक्वल्स टू आपके पास है 7 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल्स टू 1/3 pi r square h, then 1/3 वैल्यू ऑफ pi 22/7, r आपके पास 6 इंटू 6 और h आपके पास है 7 से 7 कैंसिल 3 2 जा 6 44 इंटू 6 6 4 जा 24 6 4 जा 24 और 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास उस कौन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल। आपको एक कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर में, जिसमें आपके पास रेडियस, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस आपके पास है 7 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए पहले हमें आपके पास है रेडियस और हाइट, जो कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इक्वल्स टू आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 25। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए 22 इंटू 175/3, ये हो गया आपके पास। अब 22 इंटू 175/3 इक्वल्स टू आपके पास देखिए 22 को 175 से इंटू करोगे आप, तो 175 इंटू 22 10 7 2 जा 14 1 15 2 1 जा 2 और 1 3 10 7 2 जा 14 1 15 2 1 जा 2 और 1 3 0 5 8 3। ये आपके पास हो गया 3850/3। अब यहाँ से आपके पास 3850/3 को आप इससे डिवाइड करोगे, तो देखिए 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 1 जा 3 8 3 2 जा 6 2 8 - 6 2 3 8 जा 24 8 1 3 3 जा 9 3 1 0 3 3 जा 9, आपके पास आ गया 1.83.3। अब ये आपके पास था सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आपको डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1.1283.3 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपके पास आना चाहिए 1.2833 लीटर। देखिए आपके पास रेडियस 7 था और हाइट आपके पास 25 थी, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे आप 1/3 पाई, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 और एच 25 है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास उस सिलेंडर की जो कैपेसिटी होगी वो आपके पास 1.283 लीटर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, एच आपके पास 15 सेंटीमीटर है। इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम गिवन है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, आपको आर फाइंड करना है और पाई इक्वल्स टू यूज करना है 3.14। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ राइट कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू हमारे पास है 1570। 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 3.14, वैल्यू आर फाइंड करना है और एच आपके पास है 15 इक्वल्स टू 1570। देन आर इक्वल्स टू, अब देखिए ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। देन आर इक्वल्स टू 1570 अपॉन 5 इंटू 3.14, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से आपके पास देखिए 1570 5 314, ये पॉइंट रिमूव हो गया आपके पास। अब ये आपके पास 1570 डिवाइड बाई 314, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, यानी ये आपका 5 से कैंसिल हो गया। 5 से 5 कैंसिल इक्वल्स टू 100, यानी आपके पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो गया। देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है, तो आर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी उस कोण की जो रेडियस आपके पास होगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम गिवन है आपको कोन का 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर। अब आपको उसकी डायमीटर फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 48 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, 1/3 9 इंटू 9 इंटू एच, ये भी आप आर आपको फाइंड करना डायमीटर। 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच आपके पास है 9 इक्वल्स टू 48, 3 3 जा 9, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48/3, देन आर इक्वल्स टू 16, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देन आर इक्वल्स टू 4। अब आर आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया। देन डायमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू 2, आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी उस कोन का डायमीटर आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5, डी इक्वल्स टू 3.5 है आपके पास, 12 मीटर डीप, एच इक्वल्स टू आपके पास 12 मीटर है, ये आपके पास 3.5 मीटर है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलो लीटर, आपको कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, वो भी किसमें, किलो लीटर के अंदर फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 22/7, वैल्यू ऑफ आर, डायमीटर 3.5 है, तो ये 35/20 और 35/20, और h आपके पास 12 है, तो 3 4 जा 12 हो गया आपके पास, 7 5 जा 35 हो गया आपके पास, और 5 4 जा 20 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, ये 10, ये 11 हो गया आपके पास, 11 इंटू 35, 11 5 जा 55, और 11 3 जा 33 और 5 38, देखिए 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, आपको 38.5 मीटर क्यूब, ये आपके पास उसकी कैपेसिटी आ गई। अब कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है किलो लीटर के अंदर, यानी कैपेसिटी किलो लीटर में फाइंड करोगे तो 1 किलो लीटर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू आपके पास होता है 1 किलो लीटर, ये होता है। तो इसको अगर आपको किलो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू ये, तो आपके पास 38.5 किलो आ जाएगा। तो ये आपके पास उसकी किलो लीटर के अंदर कैपेसिटी हो जाएगी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम आपको गिवन है
9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस डी इक्वल्स टू आपके पास है 28 सेंटीमीटर। आपको हाइट फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है स्लेंट हाइट, और सी एस ए फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें आपको फाइंड करनी है। यानी वॉल्यूम गिवन है, आपको डायमीटर गिवन है, हाइट फाइंड करनी है और स्लेंट हाइट फाइंड करनी है और सी एस ए फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9856। 1/3 22/7, आर आपके पास डायमीटर 28 है तो 14 × 14 और एच आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए 7 × 2 = 14। अब आपके पास एच इक्वल्स टू रहेगा 9856 × 3/22 × 2 × 14। अब यहाँ से देखिए आप 9856 डिवाइड बाई 22, 88 4 0 1, 88 4 15 minus 8 9 minus 8 1 6 176 8 4 4 8। जब इसको आप 22 से डिवाइड करोगे तो 448 होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 224 होगा। अब 224 डिवाइड बाई 14, 14 1 = 14 और 14 6 = 84। तो ये आपके पास 16 3 = 48, यानी उस कोण की हाइट आपके पास 48 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको उसका फाइंड करना है स्लेंट हाइट एल। एल इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से आर तो आपके पास 14 है, 14 स्क्वायर, और एच आपके पास 48 स्क्वायर। तो दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 196 प्लस 48 × 48, 8 8 = 64। तो 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 2304, दोनों को आप प्लस करोगे तो 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट आपके पास 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास उसकी एल हो गई। अब आपसे पूछा उसका सी एस से। अब सी एस से ऑफ है कौन होता है पाई आर एल, देन पाई 22/7, आर आपके पास 14 है और एल आपके पास 50 है। 7 2 = 14, 44 × 50, 5 4 = 20, 5 4 = 20 और 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास उसका सी एस से आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए राइट ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 5 and 12। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड आपके पास है 5 और 12 और 13। जैसे ये आपके पास 5, ये 12 और हाइपोटेनियस 13, लॉन्गेस्ट साइड आपके पास हाइपोटेनियस होती है। इज रिवॉल्व अबाउट इट्स बेस, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब इसको आपको क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर साइड के अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया जाता है। आप 12 को यहाँ लीजिए, 12 ये और ये 5। अब 12 सेंटीमीटर साइड के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व करोगे तो आपका ये इस तरीके से रिवॉल्व होगा, और इस तरीके से रिवॉल्व होगा तो आपके पास ये शेप आएगी, यानी ये शेप आपके पास बन जाएगी, ये शेप बन करके आपके पास आएगी। तो ये आपके पास एक कोण हो गया जिसकी हाइट आपके पास 12 है और आर आपके पास 5 है। आपको फाइंड करना है इसका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, 1/3 22/7, आर आपके पास है 5 और एच आपके पास है 12, तो 3 4 जा 12, 22 इंटू 5 जा 25 4 जा 100 अपॉन 7, 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास जो सॉलिड ऑब्टेन होगा कोन की शेप में उसका वॉल्यूम हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 9, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर आपके पास 10.5 मीटर है एंड हाइट 3, हाइट आपके पास 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। यानी व्हीट का जो हीप है आपको उसको कैनवास से कवर करना है, तो कैनवास का एरिया फाइंड करना है। तो उस एरिया, कैनवास का एरिया होगा πr, यानी CS से इसका फाइंड करना है आपको। तो देखिए ये आपके पास हीप ऑफ व्हीट है, इस तरीके से ये हीप ऑफ व्हीट है आपके पास। अब यहाँ से इसका जो हाइट आपके पास है वो 3 है, 3 मीटर, और डायमीटर 10.5 है। अब आपका इसका पहले तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 πr² h। तो 1/3 वैल्यू ऑफ पाई आपके पास 22/7 और आर आपके पास हो जाएगा 105/20 इंटू 105/20 और एच आपके पास है 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 86.625 मीटर क्यूब, यानी ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है इसका CS से, तो CS से होता है πrl। अब पाई 22/7 है आपके पास, आर आपके पास 105/20 है और एल आपको फाइंड करना है। तो एल देखिए आपका होता है L² = R² + H², देन L = R² + H² का रूट। तो यहाँ से आपके पास देखिए R जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। H जो है आपके पास 10.5 है, अपॉन 2 करोगे तो आपके पास 5.25 हो जाएगा। अब 5.25 का स्क्वायर, 5.25 का स्क्वायर करोगे आपके पास, तो 5.25 का स्क्वायर होगा 27.56, इसका स्क्वायर रूट ये आपके पास हो जाएगा 36.56 और 36.56 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास आएगा 6.05 सेंटीमीटर। ये आपके पास L हो गया, तो यहाँ से L की वैल्यू पुट करोगे आप 6.05। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट होंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास हीप, वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ व्हीट आपके पास हो जाएगा 86.625 मीटर क्यूब और रिक्वायर्ड कैनवास के जो होगा उसका जो एरिया होगा वो आपके पास आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर।